Assalamu alaikum dear students, this is me Kramullah and you are watching my YouTube channel Hindi Physics. Students, our today lecture is about electric polarization. Electric polarization में स्टूडेंट दो वर्ड्स हैं, नंबर पास्ट इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट करते हैं, क्लियर, और सेकंड वन क्या है, पोलराइजेशन. पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप किसी भी इंसुलेटर मटेरियल या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की दो फोल बना सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला फोल और दूसरा नेगेटिव चार्ज वाला फोल. अब ये फोल क्यों, कैसे और किस तरह बन जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप लोग यहां पर देख ले, ये हमारे पास मैटर का एक स्लैब है, एक टुकड़ा है, और इस टुकड़े के अंदर आप लोगों को जो सर्कल नजर आ रहे हैं ये इस टुकड़े के अंदर एटम्स है. और हम ये भी जानते हैं कि एटम्स और द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. अब यहां पर स्टूडेंट ये एटम वैसी दिखाई नहीं देती, पर मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इतने बड़े बनाए हैं. सो यहां पर एक एटम मैं यहां से उठाता हूं और यहां पर इस एटम को पेस्ट कर रहा हूं. इस एटम को मैंने जूम आउट किया. जूम आउट करने का मतलब ये है कि इसका जो साइज है ये मैंने मैग्नीफाई किया, ये मैंने बढ़ाया. मैग्नीफाई करने के बाद इस एटम में आप लोग देखिए, ये जो सेंटर पार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है ये पॉजिटिव चार्ज एरिया है जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं. इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आप लोगों को टाइनी रेड पार्टिकल नजर आ रही होंगी. ये बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉन है जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से जाना जाता है, जो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसकी सराउंडिंग में मौजूद है. अब स्टूडेंट्स यहां पर इस एटम का व्यू आप लोग यहां पर देखिए, तो इसका जो व्यू है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है. यहां पर और यहां पर जो व्यूज है उसमें फर्क है. उसके जो व्यू है ये स्ट्रेच आप लोगों को दिखाई देगा और ये सर्कुलर आप लोगों को दिखाई देगा. यहां पर बुनियादी वजह यह है कि ये जो न्यूक्लियस है इसका सेंटर और इस इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ये सेंटर आ रहे हैं. लेकिन यहां पर आप लोगों को इन दो पार्टिकल की सेंटर में स्लाइटली शिफ्ट नजर आ रहा होगा, या ये दो सेंटर जो मैंने माइनस और प्लस से डिनोट किया है ये एक दूसरे से स्लाइटली मामूली डिस्टेंस पर सेपरेटेड दिखाई देगा. यहां पर ये जो एटम है ये स्ट्रेच नजर आ रहा होगा, खींचा हुआ नजर आ रहा होगा, जिसने बीजवी शक्ल बनाया हुआ है. अब स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, ये जो डिस्टेंस है दो सेंटर के बीच, जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है और जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है, ये इंतहाई कम है, एटॉमिक डिस्टेंसेस से भी कम है. कीप इन माइंड, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एटॉमिक डायमीटर का डिस्टेंस ले लें तो इससे भी ये जो बीच का डिस्टेंस है ये कम है. और आप ये ना समझे कि ये माइक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ चार्ज है, कि ये चार्ज यहां से आके यहां आया हुआ है, ये बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक मोशन नहीं है. माइक्रोस्कोपिक मोशन जब भी हमारे पास होता है किसी चार्ज पार्टिकल की, तो वहां पर करंट जो है इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है. यहाँ जो है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्लाइटली जो एक दूसरे से सेपरेटेड है, शिफ्ट हो चुके हैं. अब इस तरह की एटम को स्टूडेंट्स हम पोलराइज एटम कहते हैं, और ये क्यों होता है ये मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं. स्मॉल शिफ्ट इन सेंटर, यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो स्मॉल शिफ्ट आ रहा है ये एक दूसरे से मामूली डिस्टेंस पर है. तीसरी चीज इसमें क्या है, ये जो सेपरेशन है लेस देन एटॉमिक डिस्टेंसेस, ये भी मैंने आप लोगों को बताया. और जो फोर्थ पॉइंट है ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नो मैक्रोस्कोपिक मोशन ऑफ चार्जेस. यहां पर चार्जेस की कोई भी मैक्रोस्कोपिक मोशन नहीं है. अब यहां ये पोलराइज एटम इस तरह का व्यू क्यों बनाया, इसकी बुनियादी वजह क्या है, उसकी काज क्या है, ये आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को. यह आप लोगों को जो फिगर आप लोग देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पर कैपेसिटर का फिगर है. ये कैपेसिटर का एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है. ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. अब यहां पर
इन दो प्लेट के बीच कोई मीडियम नहीं है। सो यहाँ पर मैंने वैक्यूम वर्ड लिखा है, यानी ये बिल्कुल एम्प्टी है। और यहाँ पर जो लाइंस आप लोग देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव फ्लैट से नेगेटिव फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैंने ई नॉट से जाहिर किया है। ये हमारे पास एक्चुअल मैग्नीट्यूड है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख लें, इस फिगर में वही कैपेसिटर का जो डिजाइनिंग है ये मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है और यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कोई चार्जेस इस प्लेट पर भी नहीं है और इस प्लेट पर भी कोई चार्जेस नहीं है, यानी ये चार्जलेस प्लेट है। और दूसरी बात, नो वोल्टेज, यहाँ पर कोई वोल्टेज हमने नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा इसके सेंटर पर अब आप लोग देख लें, यहां सेंटर में मैंने एक मटेरियल रखा है। इस मटेरियल को हम इंसुलेटर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक भी इसको कहा जाता है। और इस इंसुलेटर के अंदर आप लोगों को जो ब्लैक सर्कल नजर आ रहे हैं ये एटम्स है जो इस इंसुलेटर के अंदर है। अब स्टूडेंट्स ये वाला कैपेसिटर मैं यहां से उठा के यहां पर मैंने रख दिया और उसको जूम आउट कर दिया ताकि आप लोगों को जो इंटरनल बैकग्राउंड है वो आप लोगों को बेहतर तरीके से नजर आ सके और समझ आ सके। लेकिन अब यहां पर ये जो प्लेट है ये चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट जो है नेगेटिव चार्ज है। अब फिर से वही इंसुलेटर मटेरियल मैंने यहां पर रखा हुआ है, लेकिन अब इस इंसुलेटर की जो एटम्स है यहां अंदर इंसुलेटर की जो एटम्स है वो हो आपको स्ट्रेच नजर आ रहा होगा। जिस तरह मैंने यहां पर एक इंडिविजुअल एटम लिया था और मैंने ये कहा था कि ये इंडिविजुअल एटम एक पोलराइज एटम है जो आप लोगों को स्ट्रेच नजर आ रहा है, इस तरह इस इंसुलेटर मटेरियल के अंदर जितनी भी एटम्स है वो हो अब स्लाइटली स्ट्रेच हो चुके हैं। उनकी चार्जेस के सेंटर जो है वो स्लाइटली सेपरेटेड हो चुके हैं, जो आप लोगों को बीजवी शक्ल में नजर आ रहे हैं। इसी तरह की मैकेनिज्म, इसी तरह की प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम पोलराइजेशन कहते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था बिफोर द इंसुलेटर, जब हमने ये इंसुलेटर ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यहां पर रख दिया तो उस एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के बायस ये जो मटेरियल है, ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटर मटेरियल है वो खुद पोलराइज हो गया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, बल्कि ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अब बन जाएगा। और ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल फॉर्म electric field, actual electric field which are represented by the E naught divided by K which is dielectric constant। अब dielectric constant किया है पिछले लेक्चर्स में, मैंने उस पर एक डिटेल लेक्चर लिया हुआ है। किसी भी मटेरियल को हम each and every insulated material are characterized by some certain value which are called dielectric constant। सो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रिड्यूस हो गया, उसकी मैग्नीट्यूड में क्यों फर्क आ गया, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहां पर जो इंसुलेटिंग मीडियम आपने रखा हुआ है, जो इंसुलेटर आपने रखा हुआ है वो खुद ही पोलराइज हो गया। इसमें अंदर टाइनी डाइपोल बन गई। अब जो एटम्स है वो टाइनी डाइपोल बन गई। अब डाइपोल में आप लोग देख लें, एटम की एक साइड नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज। सो यहां पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो गया, इट इज बिकॉज ऑफ द इंड्यूस चार्जेस जो यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में है। अब जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह की, ये इस डायरेक्शन में है, ये यू डायरेक्शन। सो यहां पर इंसुलेटेड मटेरियल के अंदर भी आप लोग देख ले, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। यहां इस एटम में इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, यानी
ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। सो दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर रिड्यूस द एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो या इसलिए यहां पर मैंने मैथमेटिकली लिखा हुआ है इस न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसको हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ये मैथमेटिकली बराबर हो जाएगा E naught डिवाइडेड बाय K। सो स्टूडेंट, दिस वाज all about the polarization of dielectric material or polarization of electric insulator, जिसको टॉपिक में हमने नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब ये इसको आप एटॉमिक व्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कह सकते हैं, यानी इसमें इसके डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर हमने एटम्स भी शो किए हैं और उसकी पोलरिटी भी शो की है, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी निशानदेही हम कर चुके हैं। और इस तरह की मटेरियल को पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया तो उसकी कारण, उसकी बाइस वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा। और हमने कैपेसिटर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि जब आप किसी इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम को कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर रखते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट लेंगे इस इक्वेशन से, विच इज ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E naught डिवाइडेड बाय K। अब हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू VD, हमारे पास एक रिलेशन है। सो यहां पर अगर मैं ये E naught करूं तो ये V naught बन जाएगा V naught D। अब दीज टू इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड E naught यहां पर, सो E की वैल्यू है VD और यहां पर E naught की वैल्यू क्या है V naught D डिवाइडेड बाय K। सो यहां पर D के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर V इज इक्वल टू V naught डिवाइडेड बाय K। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया तो आपके पास वोल्टेज रिड्यूस हो गया। अब जब वोल्टेज आपके पास रिड्यूस हो गया तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो कीप इन माइंड, कैपेसिटर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था वो मैं लिख रहा हूं। कैपेसिटर यूजुअली हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। सो इस फार्मूले को आप देख लें, C इज इक्वल टू Q और V की वैल्यू हमारे पास V naught डिवाइडेड बाय K आ रहा है। अब ये K ऊपर जाएगा, K Q डिवाइडेड बाय V naught। अब Q डिवाइडेड बाय V naught को मैं लिख सकता हूं कि अपनी जगह Q डिवाइडेड बाई V naught को मैं C naught लिख सकता हूं। तो आप लोग अब देख ले कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू K C naught। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर कोई इंसुलेटिंग मीडियम या डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of that dielectric material or insulating material। so students, I hope that आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।